चेतसा उदार चरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज प्रज्ञा जी भजन गाएगी। Can you begin? Yeah. I will be singing the Pasaidan today. It is the वो गीता का सार है actually as told by Sant Gyaneshwar, and उनकी 9,000 OVs रिसाइट किया था भगवत गीता के ऊपर। तभी उसको उन्होंने वाग यज्ञ ऐसा नाम दिया था कि मैं बोल कर रहा हूँ और उसमें अपनी ओवियों की आहुति डाला हूँ, एंड उसके बदले में उन्होंने पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रसाद मांगा, जिसको पसायदान बोलते हैं। So I will be वाग यज्ञ तोषावे 18वें ज्ञानेश्वरी के 18वें अध्याय में पसायदान उन्होंने लिखा है, लास्ट अध्याय। प्लीज, माय फेवरेट। आत्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमजद्यावे पसायदानहे जे खळांची व्यंकटी साडो तासकरी मीरती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्वधर्मा सूर्ये पावो जो जे वांछील तो ते लाभो प्राणी जात वर्षत सकळ मंगली ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूंचे आरवा चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषाचे चंद्रमेचे अलांछना मातंगचे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे गोपी किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होई तिहि लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजयी होवावे येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरा होईल दान पसाओ येणे
जियाचा Very nice, very nice. Nice selection. पसायदान के एक एक उसके ऊपर विचार करने जैसा है, एक एक पैराग्राफ के ऊपर बहुत सुंदर है विचार इसके अंदर। Has to be ज्ञानेश्वर ने रचना की है उसकी। तो आगे बढ़ते हैं। कर्म योग। कर्म यानी कुछ नया सर्जन करना। कर्म योग की शुरुआत भगवान सृष्टि के सर्जन के विषय में हमें बताते हैं कि किस प्रकार अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए भगवान ने इस सृष्टि की रचना करी। यदि सृष्टि चलानी है तो सबको अपना अपना काम करना ही पड़ेगा, तो ही सृष्टि चलेगी। ये नियम है। परिवार ले लो, संगठन ले लो, समाज ले लो, राष्ट्र ले लो, विश्व ले लो, कर्म के बिना नहीं चल सकता। और सभी को अपना कर्म करना है विदाउट एक्सपेक्टेशन, ड्यूटी, कर्तव्य भाव से, तो ही ये सृष्टि चलेगी। और कितना सुंदर उदाहरण शुरुआत की उन्होंने। देवताओं को भी अपना कर्तव्य करने की आज्ञा दी भगवान। भगवान सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, वायु, वरुण सभी को कहा कि आप जीव सृष्टि को पुष्ट करें, और जीव सृष्टि को कहा उनके प्रति कृतज्ञता भाव रखे। दोनों एक दूसरे को पूरक बने। जैसे माता पिता अपने बालक के लिए उसको बड़ा करते हैं और बालक से बदले में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? केवल कृतज्ञता भाव, केवल प्रेम, केवल रिस्पेक्ट। वैसे ही हम देवताओं के प्रति वो भाव रखें तो उसे देवता भी प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे इष्ट काम दुख, इष्ट काम करने के लिए हमें सामग्री वो प्रदान करते रहेंगे, जिससे हमने आज इतनी उन्नति की। कि जब विश्व में युद्ध की बातें आती है तब हमें विचार आता है कि युद्ध की सामग्री ये कहां से उपलब्ध हुई मनुष्य को? हमारी दुर्बुद्धि से। भगवान ने जो हमें सामग्री दी उसका हमने दुरुपयोग किया और उसे वेपन्स बनाए, शस्त्र बनाए दूसरों को मारने के लिए। कहीं हमारे अहंकार को हम काबू में नहीं रख सके, कहीं हमारी इच्छाओं को हम काबू में नहीं रख सके, कहीं हमारी बुद्धि श्रेष्ठ निर्णय नहीं ले सकी, और अहंकार और मन ने जो गलत सोचा उसके अधीन हो गई। और जो इष्ट काम दुख, अच्छे काम के लिए हमें जो सामग्री प्रदान की देवताओं ने, उसका दुरुपयोग किया हमने। मानव जात को, अन्य जीवों को नष्ट करने के उपयोग में लगा दिया हमने। ये गलत सोच है। इंसान ऐसा कब सोचता है? जब सत्संग से दूर जाता है तब। यदि सतत उसके मन पर दैवी विचार नहीं रखे गए तो उसका मन भटक जाएगा, संसार में जुड़ जाएगा, मन गलत इच्छाएं करेगा, अहंकार काबू में नहीं रहेगा, नियंत्रण में, बुद्धि गलत निर्णय ले लेगी, और परिणाम हम देख रहे हैं, विनाश। सब जगह विनाश हो जाएगा। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सत्संग, कि हमें दिव्य विचारों से कनेक्टेड रखता है, ईश्वर से कनेक्टेड रखता है। इससे हमारा मन स्वच्छ रहता है, अहंकार विनम्र रहता है, और बुद्धि सही निर्णय लेती है। क्योंकि सतत हमें राइट एंड रॉन्ग इसकी समझ प्राप्त होती रहती है इन श्लोकों से, इन विचारों से। ये कोई एक बार समझ लेने की बात नहीं है, ये सतत रिपीट करने की, अभ्यास करने की बात है। जब यही सोच हम नियमित सोचते रहेंगे तब जाकर वो हमारा स्वभाव बनेगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो सीप होगा, और फिर बिना विचार किए भी हमसे अच्छा काम ही होगा। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गए, हमारे स्वभाव तक पहुंच गया वो, फिर उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अपने आप हमसे अच्छा काम ही होगा। तो कर्म योग, यज्ञार्थ कर्म बहुत बड़ा शब्द है। कर्तव्य भाव, निष्काम कर्म, इसके बिना कर्मयोग संभव ही नहीं। पिछली दफा हमने देखा, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय गुंजते देत्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारण। जो केवल अपने लिए पकाते हैं
समझो वो पाप ही खाते हैं। इस सृष्टि से जो भी प्राप्त हुआ है वो आपको अकेले के लिए नहीं हुआ है। आपको भगवान ने श्रेष्ठ बनाया, मनुष्य को, उसको अधिकारी बनाया, बुद्धि देकर, मन देकर, और उसके साथ जिम्मेदारी भी दी। अन्य जीव सृष्टि की जिम्मेदारी तुझ पर है। तू चहीता बेटा है भगवान का, तुझ पे विश्वास है भगवान को, इसके लिए ये सारी सृष्टि की जो संपत्ति थी तेरे हाथ में दी है, और इससे तू सबके लिए, सबके निर्वाह का आयोजन करेगा। मनुष्य ने निर्वाह कर दूसरों का करना छोड़ो, दूसरों का खाना शुरू कर दिया, जंगलें काटने लगे, बायोडायवर्सिटी खलास कर दी मनुष्य ने। सबको खिला के खा, आत्म कारणार्थ, केवल अपने लिए नहीं खाना। और बहुत ही बड़ा शब्द दिया, यज्ञ शिष्ट। यज्ञ से शेष क्या बचता है? केवल योग बचता है यज्ञ से। कर्म जो होता है, कर्म के बिना यज्ञ संभव नहीं है। कर्म से, यज्ञ से जो कर्म है, कर्म से जो यज्ञ होता है, उससे समाज का भला होता है। जब भी राजा यज्ञ करते थे, यज्ञ के अंत में सारी प्रजा को दक्षिणा दी जाती थी, लोगों को भूमि दान में दी जाती थी, वस्त्र दिए जाते थे, आभूषण दिए जाते थे, स्वर्ण दिया जाता था, टू फिल इन द गैप्स बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। गरीब की गरीबी दूर करने के लिए यज्ञ होते थे। अंत में जो दान दक्षिणा होती थी, उससे उनका दारिद्र्य मिटाने के लिए होता था। इट वॉज अ वे ऑफ बैलेंसिंग द इकोनॉमी। हर कुछ साल के बाद ऋषि मुनि आदेश देते थे राजा को कि ये यज्ञ आपको करना पड़ेगा, ताकि प्रजा तक संपत्ति पहुंचे। इट वॉज अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ। वो सब हमारी सिस्टम्स हमने त्याग कर दिया, क्योंकि नया इकोनॉमिक उद्भव हुआ, इकोनॉमी का उद्भव हुआ, बट वो भी कहाँ परफेक्ट है। नो इकोनॉमीज, वेदर इट इज कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, लोग दुखी है उसमें, कहाँ सक्सेस हुई है? 100% सक्सेस एक भी नहीं है। डिप्रेशन देखो कैपिटलिज्म में कितना भयंकर आता है। कम्युनिज्म, जब सिस्टम टूटती है तो डिस्ट्रीब्यूशन चेन पूरा खत्म हो जाता है, और सामग्री होते हुए भी लोगों तक नहीं पहुंचती है। जस्ट एक अदर सिस्टम है, कैपिटलिज्म लो या कम्युनिज्म लो। हमारे यहाँ यज्ञ की सिस्टम टू बैलेंस द इकोनॉमी। तो यज्ञ शिष्टा शिन संतो, जो अच्छे व्यक्ति थे वो यज्ञ करते थे, और यज्ञ में जो कर्म होता था उसका लाभ सारे समाज को मिलता था। तो उनको क्या मिलता था? जो करने वाला था, वो जो अन्य के लिए करता है, उसके कर्म मिट जाते थे और रह जाता था केवल योग। मोक्ष तक वो यज्ञ के द्वारा जब निस्वार्थ भाव से करते थे, तो शेष क्या रह जाता है? योग शेष रह जाता है। मुक्ति प्रदान करने वाला योग, आपको मुक्ति दिलाने वाला, आत्मा और परमात्मा का मिलन करने वाला योग, ये यज्ञ शिष्ट सिना, तो शेष बच जाता है यज्ञ के बाद। तो कहने का तात्पर्य, हमें यदि एबिलिटी दी है, हमें यदि क्षमता दी है, तो उसके साथ हमारी जिम्मेदारी भी आती है, हमारा कर्तव्य भी आता है। यदि सृष्टि के सबसे ज्यादा संपत्ति के ऊपर मनुष्य का अधिकार है, तो अन्य जीवों के रक्षण का भी, रक्षण की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर, तभी ये सृष्टि चक्र चलेगा। और ये जो विषय अभी चल रहा है वो कर्मयोग है, सृष्टि के सर्जन का विषय है। और सर्जन के हेतु जो निर्माण हुआ वो एक चक्र समान है, इंटरडिपेंडेंट। तभी वो चलता रहेगा, तभी वो चलता रहेगा। यदि इंटरडिपेंडेंट है तो डोनेशन पे, चैरिटी पे आप अपना गुजारा जीवन भर नहीं कर सकते हो। आपको स्वयं कमाना होगा, आत्मनिर्भर होना होगा। वैसे ही सृष्टि को भी आत्मनिर्भर बनाया उन्होंने, सृष्टि चक्र का निर्माण करके। इस सृष्टि चक्र के विषय में आज के हम श्लोक देखेंगे। भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक नंबर 14। बहुत ही सिंपल श्लोक है।
अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नाद भवति भूतानि, भूत यानी जीव, हर एक जीव को अन्न की जरूरत है टू सस्टेन एंड टू ग्रो। जीने के लिए और वृद्धि के लिए अन्न की जरूरत है। यदि अन्न प्राप्त न हो तो ना हम जी सकेंगे ना हमारी वृद्धि होगी। तो व्हाट इज अन्न? जिसका जो खुराक है वो उसके लिए अन्न। अगर कार्निवोरस है तो उसके लिए मांस उसका अन्न हो गया, और हर्बीवोरस है तो घास उसका अन्न हो गया। चार अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। एक मैमल्स, जिसे जन्म दिया जाता है, मनुष्य मैमल्स में आ जाता है, जन्म दिया जाता है। बहुत सारे पशु भी ये श्रेणी में आ जाते हैं जिसे जन्म दिया जाता है। दूसरा है अंडज, जो अंड में से, एग में से बाहर आते हैं। पक्षी, रेप्टाइल्स एग्स में से आते हैं। फिर एक बीज में से जो जन्मते हैं वो वृक्ष, वनस्पति, उनका जन्म बीज से होता है। उनकी क्या खुराक है? सॉइल एंड वाटर एंड सनलाइट, ये उनका अन्न है। हमें जो मिट्टी लगती है वो जो बीज से उत्पन्न होते हैं उनका अन्न है वो। तो उससे वो उनकी वृद्धि होती है और उससे वो जीवित रहते हैं उसके लिए। और कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी जीव है जो प्रस्वेद, पसीने से, पर्स्पिरेशन से भी उत्पन्न होते हैं। जहाँ पर्स्पिरेशन होता है उसमें से कुछ कुछ जीवें उत्पन्न होती है, उसके लिए वो पसीना उसका अन्न है। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, ये जो भूत है, ये जो जीव है, उसकी उत्पत्ति, वृद्धि और सस्टेनेबिलिटी, जीने का कारण है अन्न। कॉमन सेंस है, ये सभी को मालूम है। लेकिन अन्न कहां से आता है? पर्जन्य अन्न संभव। पर्जन्य यानी बहुत सिंपल है। एनीबॉडी, व्हाट इज पर्जन्य? पर्जन्य यानी रेन, वृष्टि। जो बारिश है उसके लिए संस्कृत में पर्जन्य कहते हैं, मराठी में भी पर्जन्य कहते हैं उसे। पर्जन्याद अन्न संभव, पानी के बिना अन्न संभव है ही नहीं। अन्न कहां से उत्पन्न होता है? पानी से होता है। आज पृथ्वी के बाहर जब हम हमारे यान भेजते हैं अन्य ग्रहों पर, चंद्र हो, मंगल हो, तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? वहां पे जल ढूंढते हैं। यदि जल यहां से प्राप्त हुआ तो संभव है कि वहां पर जीवन होगा। जीवन जल से उत्पन्न होता है, जल के बिना जब जीवन संभव ही नहीं है। आज सॉइल, मिट्टी, उसमें से वनस्पति कब उगती है? जब जल उसको प्राप्त होता है। तो इसके लिए अन्य ग्रहों पर सभी लोग पहले जल फाइंड आउट करते हैं। जल मिला तो वहां पर जीव की संभावना है। तो अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, बारिश में से अन्न उत्पन्न होता है। बिना बारिश के अन्न उत्पन्न होता नहीं है। तो यदि अन्न चाहिए तो बारिश का होना आवश्यक है। एक मिनट। Vishal, you are mute. Vishal, you are muted. सॉरी। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। अन्न कहां से उत्पन्न होता है? बारिश से। पर्जन्य, पर्जन्य बारिश से अन्न उत्पन्न होता है। यज्ञनाद भवति पर्जन्यो, लेकिन बारिश कहां से होती है? हमारे यहाँ ये दृढ़ संकल्प है, मान्यता है कि भगवान इंद्र को हमने खुश किया, यज्ञ करके प्रसन्न किया, उनकी पूजा की, तो बारिश होती है। या बारिश के देवता इंद्र है।
और इंद्र को जब यज्ञ किया हमने, तब जाके वो बारिश करते हैं। यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए? हमें कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के कोई यज्ञ होता ही नहीं। तो ये श्लोक में पहली साइकिल बताई। अन्न, भूत, जीव, इनको उत्पन्न होने के लिए अन्न चाहिए, अन्न को उत्पन्न होने के लिए जल चाहिए, जल को उत्पन्न होने के लिए यज्ञ चाहिए, और यज्ञ करने के लिए कर्म करना पड़ता है। तो कर्म किए बिना जीना संभव नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है कि बिना कर्म किए जीना संभव नहीं है। आगे के 15वें श्लोक में कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि, विद्धि यानी जान। हमें क्या कर्म करना है, ये समझ हमें कहां से प्राप्त होती है? वेद से। कहते हैं वेद हमें ब्रह्म से प्राप्त हुए हैं, ईश्वर से प्राप्त हुए हैं, और वेद के अंदर हमें जीवन कैसे जीना चाहिए इसकी समझ दी गई है। कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। हजारों साल का जो अनुभव था मनुष्य का भारत में, उन्होंने शास्त्र के रूप में लिखा। यदि आपको सुखी होना है, दुखी नहीं होना है, तो ये कीजिए और ये मत कीजिए। ये हमारा शास्त्र बना। इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव पे आधारित था, और इसीलिए शास्त्र को बहुत महत्व दिया गया था। ऐसे ही कोई कल्पना से उसकी रचना नहीं हुई थी। इट वॉज नॉट इमेजिनरी। हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के, हजारों साल का जो अनुभव का निचोड़ था मनुष्य जाति का, वो शास्त्र बना कि क्या करना चाहिए ऑन इंडिविजुअल लेवल, एट ग्रुप लेवल। युद्ध के भी नियम है शास्त्र में, किस परिस्थिति में युद्ध करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। राजा के मन में आ जाए तो युद्ध कर डाले तो क्या परिस्थिति होगी वो हम देख रहे हैं। अगर राजा भी शास्त्र से बंधा हुआ है तो अयोग्य निर्णय कभी नहीं होगा, समाज दुखी नहीं होगा, सभी सुखी होंगे उससे। तो ये जो राइट एंड रॉन्ग की समझ है, करने योग्य कर्म, विधि कर्म, यज्ञ, याग, होम, हवन, ये सभी की समझ वेदों में दी गई है। भाई ब्रह्म बाय वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद, ये सब हमें लेना चाहिए कि जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें क्लियर समझ दी गई है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कर्म ब्रह्म उद्भव विद्धि, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है वो तू जान। ब्रह्म यानी वेद। हम जो कर्म करते हैं वो वेद में लिखा है कैसा कर्म हमने करना चाहिए। और वेद कहां से उत्पन्न हुए? ब्रह्म अक्षरम समुद्भव। अक्षर, अक्षर यानी कौन? परम तत्व। हम सभी क्षर है। क्षर यानी जिसका अंत होने वाला है, जिसका नाश होने वाला है, वो क्षर। जिसका नाश कभी नहीं होने वाला है वो अक्षर, भगवान, आत्मा, परम तत्व। वेद कहां से प्राप्त हुए? वेद को अपौरुषेय कहा गया। इसके दो तरीके से हम ले सकते हैं। जिसकी रचना किसी एक पुरुष ने नहीं की गई है, यानी बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें बहुत सारे ऋषिकाओं का भी उसमें ये है कंट्रीब्यूशन। उन्होंने भी श्लोक, मंत्र ये उसमें लिखे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो मिलकर लिखा है, निचोड़ है बहुत सारे लोगों का बुद्धि का, वो वेद, वो अपौरुषेय, किसी एक पुरुष ने नहीं किया, या फिर कोई पुरुष ने नहीं किया, अर्थात भगवान ने किया। जो भगवान से हमें प्राप्त हुए है वो वेद। ब्रह्म अक्षरम समुद्भव, ये जो वेद है वो अक्षर परमात्मा से हमें प्राप्त हुए हैं। तस्मात् सर्वगत ब्रह्म, इसीलिए ये जो सब कुछ है उसकी उत्पत्ति स्थान क्या है? ब्रह्म, परम तत्व, परमात्मा। परमात्मा से वेद मिले, वेद से कर्म क्या करना चाहिए उसकी समझ। कर्म से हमने यज्ञ किया, यज्ञ से बारिश, बारिश से हमें अन्न मिला, और अन्न से जीव जी रहे हैं। सारा सृष्टि चक्र। तस्मात् सर्वगत ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ये जो ब्रह्म है वैसे तो सर्वत्र है, ओमनी प्रेजेंट, लेकिन उनका विशेष स्थान यदि कहीं उसे ढूंढना है तो
यज्ञ में ढूंढो। जहां यज्ञ हो रहा है निष्काम भाव से, वहां पर ब्रह्म का स्थान समझो। ब्रह्म यज्ञ प्रतिष्ठितम। हमें जरूरत है कि हमारे जीवन को भी एक यज्ञ बनाए, तब जाके ब्रह्म की अनुभूति होगी, तब ब्रह्म हमारे अंदर आके बैठेंगे। जहां पर लोक संग्रह हो रहा है, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट दिया था भगवान ने लोक संग्रह, अन्य के लिए, सारे समाज के लिए, सारी सृष्टि के लिए, यानी स्वार्थ भाव से जो कार्य कर रहा है वो लोक संग्रह, ईश्वर तक ले जाने का कार्य। क्रिकेट टूर्नामेंट आप रखो, 1000 बच्चे जमा हो जाएंगे, वो लोक संग्रह नहीं है। भगवान तक ले जाने के लिए जहां प्रयास हो रहा है, जिसके जीवन में ब्रह्म को स्थापन करने का जहां प्रयास हो रहा है, सत्य का संग करवाने का जहां प्रयास हो रहा है निस्वार्थ भाव से, वो लोक संग्रह है। तो जहां ये ऐसे यज्ञार्थ कर्म हो रहे होंगे, वहां पर ब्रह्म का स्थान है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ऐसे जहां पर यज्ञ कर्म हो रहे हैं, निष्काम कर्म हो रहे हैं, वहां ईश्वर का स्थान होता है और वहीं आपको ईश्वर प्राप्त होंगे। ये सृष्टि चक्र, इसकी समझ हमने दी ये 2 श्लोक में, 14 और 15वें श्लोक में। तो इसके ऊपर यदि ये 2 श्लोक के ऊपर यदि कोई विचार या प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चंस ऑन दीज 2 श्लोक्स? बहुत ही सिंपल श्लोक थे। जो पूरी साइकिल समझाई हम, कैसे होता है वो। चलो आगे बढ़े। श्लोक नंबर 16। एवं प्रवर्तिते चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिंद्रियारामो भोगम पार्थ सजीवति। सृष्टि चक्र तो हमें समझाया, तो यदि कोई ये सृष्टि चक्र को फॉलो ना करे तो क्या होगा, ये श्लोक में ये समझाया है। ये भगवत गीता की स्टाइल है। किसी भी सिद्धांत को प्रस्तापित करने के लिए उसकी दोनों बाजू प्रस्तुत करते हैं भगवान, अर्जुन को समझाने के लिए। ये सिद्धांत है, अगर इसको नहीं माना तो ये होगा, और अगर माना तो ये होगा। जब हमारे सामने दोनों बाजू कोई रखता है तो अपने आप हम सोचते हैं इसमें से क्या उठाना मुझे। यदि कोई हम पे इंपोज करे कि यही करना है तो अहंकार विद्रोह करेगा। आप कौन होते हो कहने वाले, मैं क्यों करूं, आई नो व्हाट टू डू। बट यदि हम किसी के सामने सभी पहलू रख दे, देखो ये है, ये है, ये है, ये है, अपने आप हम जो सही है वही उठाएंगे। भगवत गीता की स्टाइल है। भगवान ने अर्जुन को सब तरीके से समझाया कि ये देख, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब तू निर्णय ले, इसमें से तुझे क्या क्या उठाना है। तो कर्तव्य कर्म का, यज्ञार्थ कर्म का प्रकरण चल रहा है और सृष्टि चक्र हमें समझाया। कोई करे ना करे, मुझे ये करना है, तभी जाके सृष्टि चलेगी। कोई भी संगठन हो, परिवार हो, यदि हम गिनती करने लगे तो नहीं चलेगा। कोई करे ना करे, मुझे ये करना है, ये मन में संकल्प लेना होगा, तो ही काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं होता है। इसके लिए एक सुंदर छोटी सी एक कथा थी, सिंबॉलिक कथा थी। ये जो यज्ञ की बात चल रही है, बारिश की बात चल रही है, इसके लिए एक बार गांव में काफी दिन हो गए लेकिन बारिश ही नहीं हो रही थी। तो फिर एक किसान ने सोचा, बारिश गिराना तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन एज अ किसान मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य तो खाली हल चलाना। ये समझकर वो उठा और हल चलाने लगा। उसको हल चलाते देखकर वहां जो खेत में मोर थे, उन्होंने सोचा कि हर साल की तरह बारिश नहीं हुई है, लेकिन ये किसान तो अपना काम करने लगा है, वो हल चलाने लगा है,
तो मैं भी मेरा कर्म क्यों ना करूं। मोर भी जोर जोर से चहकने लगा, और मोर को चहकते देखकर जो मेघ थे, बादल, उन्होंने देखा, उन्होंने सुना कि मोर चहकने लगा है, और नीचे देखा तो किसान हल भी चलाने लगा है। तो वो भी सोचने लगे, ये लोग उसका कर्तव्य कर रहे हैं तो मैं क्यों मेरा ना करूं। मेघ ने भी गरजना शुरू कर दिया। अभी मेघ ने गरजना शुरू किया तो भगवान इंद्र भी जागे। मेघ गरजने लगा है, मोर चहकने लगे, किसान भी हल चराने लगे, सब अपना अपना काम कर रहे, मैं रह गया। उन्होंने बुलाया वरुण देवता को और कहा तथास्तु बरसो। तो सीधे मेघ ने बारिश डालना शुरू कर दिया। एक कथा है केवल, लेकिन बहुत बड़ी साइकोलॉजी है इसके पीछे। कोई भी ग्रुप अगर सक्सेसफुल बनाना है तो चुपचाप एक या दो व्यक्ति तो काम करना शुरू करना चाहिए। और देखो ह्यूमन साइकोलॉजी, दो को करते देख चार लोग ना जुड़े तो मुझे कह। एंड रिवर्स साइकोलॉजी भी है, एक ग्रुप में यदि दो काम से चोरी करके बैठ गए तो उसको देख के चार लोग ये भी सोचेंगे वो नहीं करता है तो मैं क्यों करूं, और सारे संगठन का अंत आ जाएगा। बिकॉज वी आर फॉलोअर्स, हमें अपना विचार दिया ही नहीं है भगवान, वो क्या करता है उससे हम प्रभावित होते हैं। दादा मुझे क्या करना है, इसके ऊपर क्यों हम संकल्प नहीं करते, वो करे ना करे मुझे ये करना है। यदि सभी ये सोचने लगे ना, नो ऑर्गेनाइजेशन विल फेल, कोई राष्ट्र फेल नहीं होगा, कोई संगठन फेल नहीं होगा। ह्यूमन साइकोलॉजी, हमें वो किसान बनना है। बारिश तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हल चलाना तो मेरे हाथ में है ना, मैं करूंगा वो। और पूरी एक साइकिल शुरू होती है, चक्र शुरू होता है, और सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। लेकिन इसमें से एक ने भी साइकिल तोड़ी होती तो, यदि मोर कहता तो किसान हल चलाता है, चलाने देना, मैं क्यों वो करूं, बारिश तो नहीं आने वाला है। मेघ ने कहा होता तो ये दो पागल है, मैं क्यों गरजू। अगर किसी ने भी प्रभावित होकर वो साइकिल तोड़ी होती तो पूरा चक्र अटक जाता, पूरा व्हील अटक जाता है। तो हमें अन्य चीज नहीं सोचनी है, मुझे क्या करना है वही सोचना है। ये राज है, दिस इज द सीक्रेट। कहीं पर भी हम जाए, हम केवल अपना कर्म करें, कोई करे ना करे, मुझे ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना है। यदि हम ये दृष्टिकोण अपनाए जीवन के प्रति, तब जाकर हमने भगवत गीता को समझी। हम केवल कंपैरिजन करते हैं, वो नहीं करता है, इसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, सब कुछ उधर ही अंत हो जाता है वहां पर। यदि हम भगवत गीता समझे हैं तो सीखे हैं तो हम केवल हमारा कर्तव्य, विल फोकस ऑन आवर ड्यूटी। मेरा कर्म क्या है, ये है। 10 लोग आए हो या 20 लोग आए हो, मैं बोलूंगा, ये मेरा संकल्प है। 10-20 तो बहुत ज्यादा हो गए, एक होगा तो भी मैं बोलूंगा। भगवत गीता एक को ही सुनाई गई थी, भगवान ने केवल अर्जुन को सुनाई थी। 1000 आदमी जमा होंगे तब कहूंगा, ऐसा नहीं कहा था भगवान। उपनिषद, कितना सुंदर अर्थ है उसका। उप यानी नजदीक, नी यानी नीचे, पैरों के आगे बिठाकर जब ज्ञान दिया जाता है वो उपनिषद। इतना सुंदर तत्व ज्ञान, लेकिन कोई भारी नाम नहीं दिया गया उसको। मोक्ष दिलाने वाला ज्ञान, सृष्टि बदलने वाला ज्ञान, प्यार से बिठाकर पास में दिया जाने वाला ज्ञान। जब पास में बैठकर हम गुरु के ज्ञान लेते हैं तो गुरु के जो क्वालिटीज होती है वो भी हमें इन्फ्लुएंस करती है। आज हम बुक्स में पढ़ते हैं, मोबाइल पे पढ़ते हैं, टैबलेट में पढ़ते हैं, इट इज इम्पर्सनल नॉलेज। उसमें गुरु की क्वालिटीज नहीं है, केवल विचार है। विचार है, लेकिन विचार बुद्धि को स्पर्श करेंगे, लेकिन गुरु की जो क्वालिटी है वो मन को इंस्पायर करेंगे, इट विल फायर योर माइंड। इसके लिए नजदीक बैठा के प्यार से सिर पे हाथ घुमा के ज्ञान दो उसे। ये हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति है। उपनिषद उसका अर्थ ये है, नजदीक बैठा के जो दिया गया वो ज्ञान।
सृष्टि चक्र की बात कर रहे हैं हम, कर्तव्य कर्म की बात कर रहे हैं कि हमारा कर्म हमें करना चाहिए। यदि कोई ना करे तो एवं प्रवतीर्त चक्रम, एवं यानी जो आगे के 2 श्लोक में कहा गया वो, ऐसे पूरा चक्र घूमता है, सृष्टि का चक्र। नानुवर्तयति यह, नानुवर्तयि यानी अगर कोई इस प्रकार वर्तन नहीं करता है, यानी अपना कर्तव्य नहीं करता है, तो क्या होता है? अघायु इंद्रियारामो भोगम पार्थ सजीवती। बड़ा मशीन है, 24 घंटा चलता है और प्रोडक्शन फैक्ट्री में कर रहा है, उसमें से एक बोल्ट भी टूट जाए ना, सारा मशीन बंद हो जाएगा। समाज के अंदर हमें समझना चाहिए कि हम उस छोटे से नट बोल्ट के जैसे हैं। पूरे मशीन की कंपैरिजन में तो बहुत छोटे हैं हम, लेकिन उसका भी एक अपना स्थान है। सारे समाज में, समाज के सामने, समष्टि के सामने व्यक्ति बहुत छोटा है। समष्टि यानी सारा विश्व, उसके सामने व्यक्ति बहुत छोटा है, लेकिन उसका भी अपना एक स्थान है। जैसे एक बड़े से मशीन के अंदर एक छोटे से नट बोल्ट का स्थान, यदि वो ठीक नहीं होगा तो सारा मशीन बंद पड़ जाएगा। इतने बड़े शरीर में यदि 4-5 सेल्स ये भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाए, कैंसर, तो सारे शरीर को वो असर कर सकते हैं। हमारे अवयव और शरीर एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, वैसे ही व्यक्ति और समष्टि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, लेकिन हमें दिखता नहीं, हमें पता नहीं चलता है कि व्यक्ति के बिहेवियर जब चेंज होते हैं तो सारा समाज कैसे धीरे 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 बदल जाता है। जब हमें दिखने लगता है तब बहुत देर हो चुकी होती है, सारा समाज बिगड़ गया। सतयुग में से कलयुग कब आ गया पता ही नहीं चला किसी को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नई स्क्रिप्ट लॉन्च करते हैं तो डंका बजाते थे, ये युग बदलते हैं तभी भगवान डंका नहीं बजाता है कि चलो समाप्त, अभी कलयुग शुरू, डंका बज गया। पता ही नहीं चलता है हमें कब युग बदल गया, कब मनुष्य के विचार बदल गए, कब बर्तन बदल गया, पता ही नहीं चला। जब सब जगह कचरा दिखने लगा तब जागे हम कि ये क्या हो गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी आर रिस्पॉन्सिबल। हमने लक्ष्य नहीं दिया उसके ऊपर, केवल एक ही रेस में हम दौड़े हैं। तो ये जो पूरा सृष्टि चक्र में एक छोटा सा व्यक्ति भी जो एक नट बोल्ट समान है बड़े से मशीन में, वो भी यही बर्तन नहीं करता है तो उसके मुताबिक वो व्यक्ति का जीना मोघ है। मोघ यानी व्यर्थ। ब्रह्मास्त्र अमोघ था, अमोघ शस्त्र था। अमोघ यानी जो व्यर्थ नहीं जाता है वो अमोघ। तो यहां पर जो सृष्टि चक्र के मुताबिक यदि कोई जीता नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन मोघ है। एक दिया है, यदि वो प्रकट होकर प्रकाश ही ना दे तो उसका जीवन व्यर्थ है। बादल है, यदि पानी ही ना बरसाए तो उनका जीवन व्यर्थ है। पक्षी है, यदि वो उड़ना ही ना जाने तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो हमारे जो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, आगे के श्लोक में आएंगे, बहुत सुंदर श्लोक। हमारे जो गुण है प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं, यदि उस गुण के मुताबिक हम नहीं जीते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन इतना कुछ पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, कहने के बाद अभी तक मैं ये निश्चय पे नहीं आया हूं कि मनुष्य के गुण क्या है, मनुष्य की ड्यूटी क्या है। बादल की ड्यूटी पानी बरसाना है, पक्षी की ड्यूटी उड़ना है, मनुष्य की ड्यूटी क्या है, मनुष्य के कौन से गुण है और उसका जीवन सार्थक कब कहला कर जाएगा कि जब ये करेगा तब। कौन सी बात है जो मनुष्य का जीवन सार्थक करेगा? अघायुर इंद्रियारामो, अनघ यानी पाप रहित और अघ यानी पापी। अघायु यानी जो पाप करता है वो। मराठी में लड़कियों का नाम रहता है अनघा, जो पाप रहित है वो अनघा।
अग यानी पाप, अघायु यानी पापी, अघायुर इंद्रिय रामो, यानी जो इंद्रिय सुख में केवल रमता है, रमता यानी मनोरंजन, सुखी होता है, उसका मन केवल इंद्रिय सुख में है। अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना पीना, मस्त लाइफ, ખાવાનું પીવાનું ને મજા કરવાની, बहुत સાંભળવું બહુ ગમે આ બધું. यस दैट इज द एम ऑफ द लाइफ, बट पूरा जीवन व्यर्थ है आपका यदि केवल इतना ही किया, इंद्रिय सुख में ही सारा जीवन गया तेरा, तो तू मनुष्य कैसा? बाकी प्राणियों का जीवन देखो, खाली इंद्रिय सुख के पीछे, खाना पीना और रिप्रोड्यूस होना, इससे आगे कुत्ते के जीवन में कुछ है ही नहीं, इससे आगे बढ़ा ही नहीं है वो. बट यू आर ह्यूमन, इसके लिए भगवान कहते हैं अघायु इंद्रियाराम. यदि तू ये सृष्टि चक्र में अपना कर्तव्य नहीं करता है और केवल इंद्रिय सुख के पीछे भागता है, आज जो सबसे ज्यादा इंद्रिय सुख प्राप्त करता है उसे हम श्रेष्ठ समझते हैं. कहां से कहां आ गए हम? दिस इज कलयुग. वन हु हैज मैक्सिमम मटेरियल हैप्पीनेस, हम उसे श्रेष्ठ समझते हैं, एंड वी फॉलो देम. ये सबसे डेंजरस बात. हमारे जीवन का ध्येय क्या बन गया? उसके पास जितना है उतना मेरे पास आना चाहिए. वाओ व्हाट अ लाइफ ही इज लिविंग. कितना बड़ा घर, कितनी गाड़ियां, ये वो सब. यहाँ भगवान कहते हैं वो पापी है, खाली उससे आगे बढ़ा ही नहीं वो. एज अ मनुष्य उसका जीवन फेल. भले शारीरिक सुख बहुत मिला, आराम बहुत मिला उसे, मान सम्मान बहुत मिला, लेकिन एज अ मनुष्य मोघम पार्थ सजीवती, उसका जीवन मोघ व्यर्थ गया. इंद्रिय सुख और आराम के अलावा पर भी वो कितना कुछ प्राप्त कर सकता था मनुष्य जीवन से, बट केवल उसमें ही उलझ गया वो तो उलझा और हजारों को इंस्पायर किया उसने गलत रास्ते पे चलने के लिए. दिस इज डेंजरस. ये कारण है कलयुग आ जाने का. असत्य जब सत्य बन के प्रस्थापित हो जाता है समाज में, ये डेंजरस है. एक अटैक करता है दूसरे कंट्री पे, उससे दो को भी इंस्पिरेशन मिलेगा, और दो राष्ट्र दूसरे छोटे राष्ट्र पे अटैक करेंगे जब एक राष्ट्र करता है, क्योंकि स्वयं की समझ नहीं है राइट और रॉन्ग. बड़ा राष्ट्र है बट उसने जो किया है वो गलत है, वो मुझे नहीं करना है. ये स्पष्ट विचार, क्लैरिटी ऑफ थॉट, ये हमें मिलता है हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों से, उपनिषद से, भगवत गीता से. अन्य कुछ भी करे, मुझे क्या करना है, मेरा जीवन सार्थक कब होगा, इसकी समझ हमें यहाँ से मिलती है. What I have to do, what I don't have to do. तो ये सृष्टि चक्र में हमें अपना योगदान देना है, हमें अपनी ड्यूटी करनी है, ना कि केवल इंद्रिय सुख के लिए जीना है. ये पाप है और जीवन व्यर्थ है मेरा. जीवन सार्थक करना है तो उससे ऊपर उठना पड़ेगा. आंखों को जो सुंदर लगता है वो देखो आप, जो अच्छा पसंद है वो खाओ आप, लेकिन वहां पे अटक मत जाओ आप, उससे आगे बढ़ो. वो साधन मात्र है, ध्येय नहीं है जीने का. हमने उसको ध्येय बना दिया, केवल इसके लिए जी रहे हैं, ये हमारा जीवन व्यर्थ कर रहा है. वो साधन मात्र है. भूख लगी, अच्छा खाओ, क्यों नहीं खाने का, जो पसंद है वो, पर केवल उसके लिए जीना नहीं है हमें. वो साधन है, जस्ट अ मीन्स टू लिव आवर लाइफ, बट हमारे एम बहुत ऊपर होने चाहिए. एज ए ह्यूमन उच्चतम आदर्श हमारे होने चाहिए. कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कितनी प्रगति कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर एंड ग्रुप लेवल पर, दोनों मिलकर. तो तात्पर्य, सृष्टि चक्र में योगदान दो आप, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है. यदि हम उससे भागते हैं हमारे कर्तव्य से, वी हैव टू कंट्रीब्यूट. हम केवल ले रहे हैं, विश्व की सारी संपत्ति मनुष्य खींच रहा है,
अन्य जीवों के मुंह से खींच रहा है मनुष्य, उनके रहने के घर जंगल वन बर्बाद कर रहा है अपनी प्रगति के लिए। खुद तो व्यर्थ जीवन जी रहा है और उन अन्य के जीवन भी ले रहा है। बैलेंस, सारी सृष्टि का बैलेंस होना चाहिए, हर एक जीव का बैलेंसिंग, उनकी लाइफ प्रोग्रेस होनी चाहिए, तब जाकर हमारा जीवन सार्थक होगा। तो यहाँ पर 16वें श्लोक का भी समापन हम करते हैं। 10:30 बज गए तो आज के प्रवचन का भी है, यहाँ पर समापन करते हैं। नया श्लोक आज शुरू नहीं कर रहे। आज के ये जो छोटे 3 श्लोक पर हमने विचार किया, उसके ऊपर यदि कोई विचार या चर्चा हो तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट्स, नहीं तो फिर प्रार्थना करते हैं। काफी सिंपलर श्लोक है। तत्व ज्ञान नहीं है उसमें, बट केवल सहजता से समझाया है, नेचुरली। तो प्रार्थना करें, शांति पाठ करेंगे। पहले नेचुरल कलामिटी कोरोना के लिए करते थे, आज मैन मेड कलामिटी के लिए भी करनी पड़ेगी हमें। शांति। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna. Krishna, bye. Thank you.